23 सितंबर की रात मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि जिसने सबको चौंका दिया। हजारों की संख्या में मुसलमान मुंबई की सड़कों पर उतर आए थे। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील और वारिस पठान के नेतृत्व में मुसलमानों ने औरंगाबाद से विशाल मार्च निकाला और मार्च को तिरंगा रैली का नाम दिया। यह मार्च महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक के लिए निकली। 11 सितंबर को पूर्व सांसद जलील ने कहा था कि वह 23 सितंबर को मुंबई जाएंगे और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संविधान की प्रतियां भेंट करेंगे। एआईएमआईएम के नेता ने एक वीडियो संदेश के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से समृद्धि एक्सप्रेस वे के विभिन्न हिस्सों पर उनकी रैली में शामिल होने की अपील की थी। मार्च निकला और देर शाम मुलुंड टोल प्लाजा वे पहुंच भी गए। वे मुंबई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें मुंबई में एंट्री नहीं मिली। वारिस पठान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, सरों के समुंदर का सैलाब उमड़ आया आज मुंबई में। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुंबई की सड़कों पर इस विशाल मार्च को निकालने का मकसद क्या था, तो चलिए आपको इसके बारे में तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल इम्तियाज जलील ने बीजेपी नेता नीतीश राणे और संत रामगीर महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विशाल मार्च निकाला। इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 एफआईआर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रामगिरी महाराज पिछले महीने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में आए थे। नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाली गांव में एक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज ने टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। मुसलमानों पर दिए गए उनके बयान के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। वहीं महाराष्ट्र में राणे के खिलाफ मुसलमानों को निशाना बनाए जाने वाले उनके भाषणों को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी महाराज का काफी प्रभाव माना जाता रहा है। इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद रामगिरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में यह बयान दिया था। उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना था। वहीं महाराष्ट्र में राणे के खिलाफ मुसलमानों को निशाना बनाए जाने वाले उनके भाषणों को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोफखाना इलाकों में रामगिरी महाराज के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। नीतीश रामगिरी महाराज वाले विवाद में कूदे और कथित तौर पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को धमकी दे दी। महंत रामगिरी महाराज द्वारा इस्लाम के खिलाफ दिए गए कथित बयान और नीतीश राणे का उस पर समर्थन करने की वजह से ही एआईएमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने उन सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रैली में शामिल हुए लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। वे सीएम से बीजेपी विधायक नीतीश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इम्तियाज जलील ने अपनी रैली को लेकर हमारे संवाददाता को क्या बताया, ये सुनिए। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पे कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद हैं। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है मुंबई कूच करने का? ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था
कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। हाँ? कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी स्टेज के ऊपर खड़े रह के किसी धर्म के बारे में ये कहूं कि किसी मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके, जो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या देश के अंदर दो तरह के कानून हैं? तो सरकार पे क्या ये जो तुम्हारे प्यादों को छोड़े हुए ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें? बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहां पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है। पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुंच गया हूं। वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहां तक पहुंच गया हूं, इतना बड़ा काफिला लेकर। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस भारी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है। उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग मुंबई में जाएंगे, क्या हालत? ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला लो, मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ। तो बैंड बाजा बारात लेके मैं आया हूँ मुंबई को। वहीं तिरंगा रैली को लेकर वारिस पठान ने भी अपनी बात रखी है। वारिस भाई, आप भी साथ में आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इतना बड़ा? हम लोग इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के बॉर्डर के ऊपर शेर आया है, वहां से लश्कर लेकर हम सब इस्तेकबाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जाएंगे सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अरेस्ट करो, जो बोला मस्जिद में घुस कर चुन चुन के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो ट्रचर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत। हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी से धांधली से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और सरकार को मानना पड़ेगा कि हम भी यहाँ के शहरी है। अगर वारिस पठान बोलता तो अंदर जाता। आज तक सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने किसी का नाम लिए बिना अशार पढ़ा, उसको जेल में डाल दिया, 1 साल हो गए, और इनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए हम जाएंगे, संविधान देंगे और उनको सिखाएंगे कानून कायदा किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश राणे ने इस पूरे विवाद पर क्या सफाई दी है, ये भी सुन लीजिए। हमको ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी मालूमात लेनी चाहिए। जब से हमारे महंत रामगिरी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया है, जो व्यक्ति ने उनके स्टेटमेंट का व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उनके घर पे जाके उनको मार डालने की धमकी दी जा रही है। पूना में पिछले हफ्ते पूना जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक मोर्चा निकाला गया और वो मोर्चे में रामगिरी महाराज जी को धमकाया गया और सर तन से जुदा इस तरीके की घोषणाएं दी गई। तो मतलब हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज जो रामगिरी महाराज को समर्थन करेगा, उसको आप मार डालोगे क्या? उसका सर तन से जुदा करोगे क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से जो कुछ सजा अभी एफआईआर रामगिरी महाराज जी के ऊपर भी हुई है,
जो सजा उनको एफआईआर के माध्यम से होगी, वो केस इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके बाद होगा ना। मगर ये मार डालने की जो कि धमकियां दी जा रही है हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में शरिया कायदा अभी तक लाया गया नहीं है। तो इसलिए अगर आप हमको शर्त से जुदा की घोषणाएं देंगे तो हम किसी पार्टी के आमदार होने के पहले, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले, हम भी एक हिंदू है और हम भी उसी तरीके का एक्शन टू रिएक्शन देंगे। वही तरीके का संदेश कल हमने हमारे मोर्चा और हमारे सभा के माध्यम से दिया है। तिरंगा रैली में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं के इस रैली में शामिल नहीं होने पर ओवैसी ने उन पर हमला बोला है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े में तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं। मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में। ओवैसी के बयान से साफ है कि एआईएमआईएम इस मामले को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं और जल्द ही इस मुद्दे पर दूसरी बड़ी रैली मुंबई में हो सकती है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को अब हवा देने की कोशिश हो रही है।